अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पे पहले वही के नुज़ूल का जिक्र किया था और पूरा वाक़या तफ़सीलन बयान किया था। इस वीडियो में हम आगे की वही के नुज़ूल के बारे में बताएंगे और ख़ास कर दूसरे वही के नुज़ूल के बाद पहले 4 हज़रात का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के साथी बने। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो सीरीज़ अर-रहीक़ुल मख्तूम बुक से ली गई है, जो कि सीरतुन नबी का एक सबसे ऑथेंटिक सोर्स है और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इसकी ऑथेंटिसिटी और नॉलेज की वजह से। तो इसलिए हम आप सब देखने वालों को यही मशवरा देंगे कि हमारी इस वीडियो सीरीज़ को पहली एपिसोड से देखें और हमारे साथ मरहलावार हर एक एपिसोड में शामिल होते रहें ताकि आपको सारी मालूमात मरहलावार मिल सके और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बग़ैर किसी और ताख़ीर के शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया, गारे हिरा में पहले वही के उतरने के बाद वही कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी। ये सिलसिला कई रोज़ तक कायम रहा। इसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त गमगीन हुए, लेकिन अल्लाह की मसलहत इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ चला गया, मामले की नौयत को समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्क़त झेलने के लिए सिर्फ ये नहीं कि तबीयत आमादा हो गई, बल्कि एक शौक़ और तलब भी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वही आने का इंतज़ार फरमाने लगे। इधर तन्हाई में गुजारने वाली बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क़ा के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ़ ला चुके थे। फिर जब माह रमज़ान ख़त्म हो गया और आपकी मुद्दत इत्तिकाफ़ पूरी हो गई तो हस्ब आदत पहली शव्वाल की सुबह गारे हिरा से उतरकर मक्का रवाना हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वहाँ कुछ दिखाई ना दिया, बाएं तरफ देखा तो वहाँ भी कुछ दिखाई ना दिया, फिर आगे देखा तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आया, फिर पीछे देखा तो वहाँ भी कुछ नज़र ना आया। इसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि जो फरिश्ता गारे हिरा में मेरे पास आया था वहीं आसमान और ज़मीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद उसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं ज़मीन की तरफ जा झुका। फिर मैं खतीजा के पास आया और कहा, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझ पर कंबल डाल दो और ठंडे पानी के छींटे मारो। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको कंबल ओढ़ा दिया और ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर आप पर सूरह मुदस्सिर की ये आयत नाजिल हुई, ए कंबल पोश, उठ और लोगों को उनकी बदामाली के नताइज से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग तलग रह और ज़्यादा लेने की गर्ज से एहसान ना कर और अपने रब की खातिर सब्र करते रहो। ये वाक़या नमाज फ़र्ज़ होने से पहले का है। इसके बाद वही पै दर पै आने लगी। इन आयतों से आपकी रिसालत शुरू हुई। इन आयतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 तरह के काम सौंपे गए और दोनों के नताइज भी बता दिए गए। एक काम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह का हुक्म बताए और बदामाली के नताइज से डराए। आपको ये हुक्म उठ और डरा के ज़रिए दिया गया है, क्योंकि इसके मानी ये है कि आप लोगों को ये बता और समझा दे कि वो जिस तरह की गुमराही और बदअमनी में मुब्तला है और गैर अल्लाह की पूजा और अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस पर उनको अज़ाब देगा। दूसरा काम ये है कि आप खुद अपने ऊपर अल्लाह के अहकाम लागू करें ताकि आपको अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो और आप दूसरों के लिए नमूना भी बने। ये हुक्म बकिया आयतों में दिया गया है। चुनांचे अपने रब की बड़ाई बयान कर का मतलब ये है कि आप बड़ाई के लिए अल्लाह ही को ख़ास कर लें, इसमें किसी और को उसका शरीक ना करें
और अपने कपड़े पाक रख के ज़ाहिरी मानी ये है कि कपड़े और जिस्म पाक रखे, क्योंकि अल्लाह के सामने नजासत और गंदगी के साथ खड़े होना ठीक नहीं, मगर मुहक्किकीन के नज़दीक इसका ये मायनी है कि अपनी रूह को पाक रखे। और गंदगी से अलग तलग रह, इसके मायनी ये है कि अल्लाह की नाराज़गी और अजाब के असबाब से और कौम की बदअमालियों, गंदगियों और आलूदगियों से अलग हो जाए। और ज़्यादा चाहने के लिए एहसान ना कर, इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में एहसान के बदले की ख्वाहिश और उम्मीद ना रखे, बल्कि ये समझ ले कि ये मुश्किलात और आजमाइशों का रास्ता है। लिहाजा अपनी कौम का दीन छोड़ने और एक अल्लाह की तरफ बुलाने पर तकालीफ़ें और दुश्वारियाँ सहने के लिए तैयार रहें। इन आयात के उतरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत और तबलीग के काम में लग गए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम बुत परस्त थी। बाप दादा से जो कुछ होता आया था उसी को हक समझती थी। उनमें अकड़ और तकब्बुर भी बहुत था। वो अपने मामलात तलवार से हल करती थी। इसलिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रास्ता चुना कि तबलीग का काम खामोशी और राजदारी से करे और सिर्फ उसी को मुखातिब करे जो भला और हक पसंद हो, और इसमें भी सबसे पहले अपने घर, ख़ानदान, कबीले और दोस्तों को दावत दे। तो इसी प्लान के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग शुरू की। तो कई खुशकिस्मत लोगों ने इसे लपक कर कबूल किया और आप पर ईमान ले आए। उनमें सबसे पहले नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने की वजह से आपके बुलंद अखलाक और आला किरदार को सबसे अच्छी तरह जानती थी। उन्हें ये भी पता था कि एक आखिरी नबी की आमद अभी बाकी है। वो आपके मुतल्लिक कुछ मुजज़ाना हालात और वाक़ियात भी सुन चुकी थी और आप में नबूवत और रिसालत की झलक भी देख चुकी थी। इन सब के बाद फिर वर्का जैसे इल्म बसीरत वाले शख्स ने बताया था कि गारे हिरा में जो फरिश्ता आपके पास आया था वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, और जो कुछ लाए थे वो वही इलाही थी। और सबसे आखिरी बात ये कि सूरह मुदस्सिर की इब्तिदाई आयतें जब उतर रही थी तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बनफ्स से नफीस वहाँ मौजूद थी। इसलिए ये बिल्कुल फितरी बात थी कि वो सबसे पहले ईमान ला थी। अब दूसरे नंबर पे इन आयतों के उतरते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगरी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें अपनी नबूवत और रिसालत से आगाह करते हुए ईमान लाने की दावत दी। उन्होंने बेझिझक ईमान कबूल किया और फ़ौरन तस्दीक करते हुए हक़ की शहादत दी। चुनांचे वो इस उम्मत के सबसे पहले मोमिन है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे और आपके मुतल्लिक सब कुछ जानते थे। लिहाजा उनका ईमान लाना आपकी सच्चाई का बेहतरीन सबूत है। तीसरे नंबर पे पहले पहल ईमान लाने वालों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल है। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कफ़ालत थे। आप ही के पास रहते थे और आप ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त और देखभाल करते थे। क्योंकि कुरैश कहत साली से दो चार थे और अबू तालिब के पास माल कम और औलाद ज़्यादा थी, लिहाजा उनके बेटे जाफ़र को हज़रत अब्बास पाल रहे थे और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। वो आपके बच्चों की तरह आपके यहाँ रहते थे और आगाज़ नबूवत के वक्त जवानी के करीब पहुँच चुके थे। एक कौल के मुताबिक अभी 10 साल के थे। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते वही वो भी करते थे। लिहाजा जब आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो वो मुसलमान हो गए और वो बच्चों में सबसे पहले मोमिन थे। चौथे नंबर पे इसी तरह पहले पहल ईमान लाने वालों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी शामिल है। ये दौरे जाहिलियत में गिरफ्तार करके बेच दिए गए थे। फिर उन्हें हकीम बिन हिज़ाम ने ख़रीद कर अपनी फुप्पी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को दे दिया था और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया था। जब उनके वालिद और चचा को उनकी मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि फ़िदिया लेकर छोड़ दे और फ़िदिया लेने में भी एहसान फरमाए। आपने ज़ैद को बुलाया और इख्तियार दिया कि चाहे आपके पास रहे, चाहे वालिद और चचा के साथ चले जाए।
انہوں نے آپ کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں، اور اسی دن سے انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر باخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا گیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے جب سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھی۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے ہیں۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آگے کے واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔